बोल दीजिए राधे राधे जोर से। दोबारा बोले जोर से। हाँ, और कार्यकर्ता से प्रार्थना करते बीच में से रास्ता बना दें। थोड़ी देर में झांकी आने वाली है, थोड़ी देर में बीच में से झांकी आने वाली है। बीच में से रास्ता बना दें। पीछे बैठने की भी जगह बनाए, पीछे बैठने की जगह नहीं है इसलिए घूम रहे हैं, सबको बैठा दीजिए। इन बच्चों को शांत करो जो बीच में। और देखिए जो चाय का प्रसाद आपके बीच में आ रहा है, ये सुखदेव जी जूस वालों की तरफ से चाय बनी आप सबके लिए। ताली तो बजा दो ना, ताली बजा दो कोई जूसी। ये चाय पे मारे तो ताली ना बजा सको। हाँ, आपस में यम के दूतों में भगवान के पार्षदों में झगड़ा होने लगा। बोले राधे राधे। क्योंकि शांत तो करके बैठिए, बात मत कीजिए, बातों को बंद कर दें। कार्यकर्ताओं से प्रार्थना करके पीछे बैठने की जगह बना दें। उस समय पर अजामिल इस बात को देख भी रहे थे, सुन भी रहे थे और मन में पश्चाताप करने लगे कि कैसा प्रारब्ध घोटा, ब्राह्मण के घर जन्म लिया और दुष्कर्म करके मैंने अपना जीवन व्यर्थ में ही गंवा दिया। ऐसा मन में विचार करते हैं। यमदूत तो उनको छोड़ करके भाग जाते हैं। भगवान नारायण के पार्षद अजामिल को लेकर के जाते हैं। रास्ते में नारद जी मिल जाते हैं। सारी बात होती है, बताते हैं कि इसने कोई भी कर्म ऐसा नहीं किया जिससे कि इनको वैकुंठ की प्राप्ति हो, परंतु वक्त समय पर नारायण का नाम स्मरण किया है, इसलिए इनको नरक तो नहीं जाएंगे परंतु नरकों का दर्शन इनको अवश्य करा देंगे। नरकों का दर्शन कराते हुए अजामिल को ईश्वर की सानिध्यता प्राप्त होती है। सुखदेव जी कहते कि राजन, जो जीव ईश्वर का नाम ग्रहण करता है उसे मेरे बताए गए नरकों में नहीं जाना पड़ता। सुखदेव जी कहते राजन, आगे कथा आती है हिरण्याकश्यप का तप। हिरण्याक्ष को भगवान ने 12 का अवतार लेकर के मार दिया। उसी क्रम से भगवान ने हिरण्याक्ष को, तब उसकी स्त्रियां माता पिता आदि रुदन करुण विलाप करने लगी। तब हिरण्याकश्यप ने आकर के धैर्य बनाया कि तुम जिसके लिए विलाप कर रही हो उसे वापस नहीं ला सकता है, क्योंकि जो चला जाता है उसे लौटाने के लिए ना तो कोई देवता उपाय जानते हैं और ना ही कोई मनुष्य उपाय जानता है। बोले राधे राधे।
वास्तव में आत्मा नित्य विनाशक, रहित, निर्दोष, सर्वव्यापक, सर्व शरीर, इंद्रिय आदि भिन्न है। वह अपनी अविद्या से भी सुख दुख आदि गुणों को ग्रहण करके लिंग शरीर धारण करता है। हे माता, जीव इस माया के वशीभूत होकर के, भ्रमित होकर के अपने लक्ष्य से भटक जाता है। इस प्रकार सबको समझ बुझा करके हिरण्यकश्यप ने अपने अनुचरों और संत भक्तों को सताने की आदेश देकर के अजय बन जाऊं ऐसा विचार करके ब्रह्मा जी का तप करने के लिए गया। कई हजार वर्ष तक तप किया, तपस्या करने लगा। उसके शरीर पर दीमक चढ़ गई तो संसार में उत्पात होने लगे, संसार में उत्पात होने लगी। समुद्र खोलने लगा, समुद्र खोलने लगा, पृथ्वी कंपने कंपन करने लगी। अग्नि उसकी कपाल को निकल करके ऊपर के लोगों को जलाने लगी। तारागण छंड भिंड होकर के गिरने लगे। उसके भयंकर तप को देख करके ब्रह्मा जी उसके पास आकर के कहने लगे, हे पुत्र, मैं तेरी तप से प्रसन्न हूं, तू वरदान मांग। तो हिरण्यकश्यप कहते हैं कि प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे कि मैं अमर हो जाऊं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे पुत्रो, इस संसार में जिसने भी जन्म लिया है, यहाँ तक कि देवता भी जन्म लेते हैं तो वो भी अमर नहीं हो सकते। उनको भी इस संसार को छोड़ करके जाना पड़ता है। मृत्यु का कारण बना करके आप कुछ भी वरदान मांग लीजिए। तो हिरण्यकश्यप वरदान मांगता है, प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, आपकी सृष्टि के बनाए हुए किसी भी जीव के द्वारा मेरी मृत्यु ना हो। घर से घर में मरूं न बाहर मरूं, आकाश में मरूं न पृथ्वी पर मरूं। और वरदान मांगा, प्रभु, बनाए हुए आपके 12 महीनों में मेरी मृत्यु ना हो। वरदान पाकर के हिरण्यकश्यप अजय हो गया और संतों को, ब्राह्मणों को, जीवों को सताने लगा। अपने अनुचरों को ऐसा करने को कहा। पृथ्वी पर धर्म कर्म करने वालों को तरह तरह की यात्राएं दी जाने लगी। शुभ आचरण करो कर जोई, ते विप्र गुरु मान न कोई। देवता, पृथ्वी देवताओं के पास गई। देवता मिलकर के विचार करने लगे। वैद्य सुर कब करे विचारा, करे पाशो करे पुकारा। शिव जी ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट हुई में जाना। हे देवतागणों, धीरज धरो। देव देव ब्राह्मण साधु धर्म के द्वेष करने वाले शीघ्र नष्ट हो जाया करते हैं। प्रार्थना करने लगी। प्रतिज्ञा सुनकर के आकाशवाणी हुई, यदा देवीषु देवीषु गोपीषु विप्रेषु साधुषु धर्मेक्षत विप्रेषु यस आसो विनश्यते। आकाशवाणी हुई। पृथ्वी देवताओं के आश्वासन पाकर के कुछ शांत हो गई। उधर संसार में धर्म के नाम पर हिरण्यकश्यप की तूती बोलने लगी। इधर हिरण्यकश्यप के या कयादु महारानी के 4 पुत्र हुए, संहार, अनुवाद, हाथ और प्रहलाद। प्रहलाद सबसे छोटा है। अपने माँ के गर्भ से ही भगवान के गुणानुवाद की कथाएं सुन ली थी। वैसे जब हिरण्यकश्यप तप में लीन था, तभी गर्भवती कयादु को इंद्र हरण करके ले गया था। इंद्र हरण करके ले जाने लगा। रास्ते में नारद जी मिले, वार्ता हुई। अंत में नारद जी समझाने लगी, पर इंद्र कयादु को वहीं पर छोड़ करके चला गया। कयादु को अपने आश्रम में ले आए। वहीं पर कयादु नित्य कथाएं सुनती। उसका प्रभाव गर्भस्थ बालक पर, प्रहलाद पर पड़ा। पिता हिरण्यकश्यप के तपस्या के वापस आने पर कयादु को घर ले आया। समय आने पर प्रहलाद जी का जन्म हुआ। बड़ा होने पर प्रहलाद जी को शुक्राचार्य के पुत्र शंद और अमर के पास में दत्योचित शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज दिया गया। परंतु शिक्षा में मन नहीं लगता, मन पर कोई असर नहीं हुआ। तब भगवान का कीर्तन करते हैं। एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अपने पास बुलाया। प्रहलाद जी ने आकर के प्रणाम किया। अपने पुत्र को प्रणाम करता हुआ देख करके हिरण्यकश्यप ने आशीर्वाद दिया और दीप गाता अपनी भुजाओं में भर करके आलिंगन करके बड़ा बड़ा आनंदित हुआ। हिरण्यकश्यप प्रहलाद से बोले, हे पुत्रों, तुमने गुरुओं से जो आज्ञा, जो ज्ञान प्राप्त किया है उसे मुझे सुनाओ।
प्रहलाद जी कहते हैं श्रवणम कीर्तम विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यो समाख्य निवेदनम। नवदा भक्ति का आख्यान कर दिया। प्रहलाद के वचनों को सुनकर के हिरण्याकश्यप को गुरुपुत्रों को बुरा भला कहने लगा। प्रहलाद जी को अपने गोद से फेंक दिया। हे ब्राह्मणों, तुम गुरुपुत्र, तुमने मेरा अनादर करके शत्रु पक्ष का लेकर के इस पुत्र को तुच्छ शिक्षा दी। हे दैत्यराज, यह तुम्हारा पुत्र जो कुछ कहता है ये उसकी प्राकृतिक बुद्धि है, ना तो उसे हमने कुछ सिखाया है और ना ही और किसी ने। बोले राधे राधे। जोर से देखिए, जो प्रसाद चाय का प्रसाद बांट रहे हैं वो शांतिपूर्वक, आप भी बात ना करें और औरों को भी बात में ना लगाएं। और आप जो बैठ करके प्रसाद ले रहे हैं शांति से प्रसाद लीजिए और शांति से पाइए, बातें मत कीजिए। बोले राधे राधे। अरे रवि भैया देखो, ये छोरी जो जीना पर ठाड़ी है बहुत जोर से शोर कर रही है, पहले इनको दे दो जिससे शोर बंद हो जाए। गुरुपुत्रों के ऐसा सुन करके प्रहलाद को मारने की आज्ञा करके सेवकों को दे दी। दैत्य राजाओं के सेवक वापस प्रहलाद को हाथियों से मरवाया, लेकिन नहीं मरते। प्रहलाद बोले, अरे दैत्यों, भगवान विष्णु तुम्हारे शस्त्रों में, तुम में, मुझ में सर्वत्र है, इसी कारण तुम्हारे अस्त्र शस्त्र मुझ पर कुछ भी असर नहीं करेंगे। अनेक यातनाएं दी गई, देने पर भी प्रहलाद नहीं मरा। गुरुपुत्रों के पास जाकर के छोड़ दिया। दैत्यों ने पुरोहित से प्रहलाद को मारने के लिए कृत्या का उपयोग किया। उस समय में कृत्या ने अग्नि के समान प्रज्वलित त्रिशूल हाथ में लेकर के प्रहलाद की छाती में मारा, लेकिन वह त्रिशूल वक्षस्थल का स्पर्श करते हुए छिन्न भिन्न हो गया। जिसके रक्षक भगवान है उसे कौन मार सकता है। पीछे उस कृत्या को पुरोहित ने नष्ट कर दिया और पीछे स्वयं भी नष्ट हो गई। जब प्रहलाद ने पुरोहितों को ऐसी दशा देखी तो कहने लगे, मैंने अपने प्राणों का हनन करने वाले के प्रति भी कभी दोष न किया हो तो पुरोहित जिंदा हो जाए। जैसे ही उसके शरीर को हाथ लगाया जीवित हो गए। कहने लगे, अरे प्रहलाद, हे पुत्रों, तू बड़ा दयालु है, तू बहुत दयालु है। हमने तेरे मारने का उपाय किया, तूने हमें प्राणदान दिया। धन्य है तू संसार में चिरायु होकर के वीर हो, बलवीर पुत्र पौत्र धन धान से युक्त हो। गुरु ने आशीर्वाद दिया, और जब गुरु प्रसन्न चित्त हो आशीर्वाद दे देता है तो उसके आशीर्वाद को काटने की सामर्थ्य उसे पर ब्रह्मा में भी नहीं है। माता कयादु प्रहलाद से कहने लगी, बेटा तुम पढ़ते क्यों नहीं हो, पढ़ने में अपना मन क्यों नहीं लगाते। प्रहलाद बोला, माँ क्या पढ़ूं, पोथी पढ़ पढ़ जगुआ पंडित बहा न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। बोले राधे 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 राधे। प्रहलाद के बालकों के साथ में उपदेश। प्रहलाद जी कहते हैं, साथियों, बुद्धिमान प्राणी का कर्तव्य है कि बचपन में ही भगवान की उपासना करें, क्योंकि मानव शरीर अनित्य होने पर भी पुरुषार्थों का साधन दुर्लभ है। हे भाइयों, इस असार संसार में सार है तो केवल प्रभु का नाम सार है। इस संसार में 4 प्रकार के जीव कहे जाते हैं, अंडज, पिंडज, स्वतेज और ओदज। पाप पुण्य जब समो दो हुई, ईश कृपा नर तन कर लई सो। पाप और पुण्य जब समान हो जाते हैं तब संसार में जीव जन्म लेता है। फिर मनुष्य उस अन्न से खाता है, अन्न के रस से रक्त से वीराजी मांस बनता है, माता के गर्भ में आता है, भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु जी एक बार इस नरक से निकाल दे, मैं तेरा भजन करूंगा। हे साथियों, जो भगवान गोविंद की भक्ति करता है उसका सब प्रकार से कल्याण होता है। और
सभी विद्यार्थी प्रहलाद जी के साथ में नाचने लगे, राम नाम लूटने लगे। गुरुजी आए, नाचने लगे, सिपाही आए, नाचने लगे, अधिकारी लोग आए, वो भी नाचने लगे। समाचार मिलने पर हिरण्यकश्यप आया, तब उनके भय से सब शांत हो गए। दैत्यों को आदेश दिया, इसको मार दो। प्रहलाद को हथियारों से, हाथियों से कुचलवाया, पर्वतों से गिराया, समुद्र में गिरवाया, डुबाया गया, परंतु प्रहलाद नहीं मरता। अंत में अपनी बहन डुंडा से कहता कि बहन, तुमको ब्रह्मा का आशीर्वाद है, तुमको ब्रह्मा का वचन है कि अग्नि तुमको नहीं जला सकती, अग्नि तुमको नहीं जलाएगी, तुम इसको लेकर के होली में बैठ जाओ, अग्नि के मध्य में बैठ जाओ, अग्नि इसको जला देगी और तुम बच जाओगे। होलिका ने ऐसा ही किया। डुंडा ने होली अग्नि में लेकर के बैठ गई। जो चुनरी ब्रह्मा जी ने दी थी उड़ करके बैठने के लिए, जिस समय प्रहलाद जी को लेकर के बैठी, हवा का एक झोंका ऐसा आया जिससे कि वो चुनरी डुंडा की उड़ गई। प्रहलाद जी अग्नि के मध्य में भी बैठी हुई हरि का नाम में श्रवण करते रहे। होलिका जली। होलिका दहनों को देखा तो नर नारी खुशी मनाते हैं। होलिका जली, प्रहलाद बचे, हिरण्यकश्यप अश्रु बहाते। होलिका भी जब जल गई, प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप रोने लगा, शराब पीने लगा। प्रहलाद बोला, पिताजी आप रात भर दिन भर जाम पे जाम पीते हो, जाम पर जाम पीने का क्या फायदा, जाम पर जाम पीने का क्या फायदा है, रात बीती सुबह को उतर जाएगी, जाम पी लो अगर तुम हरि नाम का, तेरी सारी उमरिया सुधर जाएगी। कोई राधे राधे। जग में आकर न तूने कुछ अच्छा किया, तेरी सारी उम्र चली जाएगी, तो उलझते रहोगे भंवर जाल में, बेला अमृत की सारी बदल जाएगी। हिरण्यकश्यप ने जब बहन डुंडा को प्रहलाद के मारने में असमर्थ देखा, हाथ में तलवार लेकर के बोला, बोल तेरा भगवान कहाँ है, बता। तो सर्वर सब जगह कहता है मेरा भगवान, बता तेरा भगवान कहाँ है। प्रहलाद कहते हैं, पिताजी हर व्यापक सर्वत्र समाना, मेरा ईश्वर तो कण कण में विद्यमान है, सब जगह मेरा ईश्वर रहता है। तो सामने एक लोहे का खंबा था, कहा कि इसमें तेरा भगवान है, कहते हैं हाँ, इसके अंदर भी मेरा भगवान है। तो प्रहलाद हिरण्यकश्यप ने उस लोहे के खंबे को अग्नि से तपा करके लाल किया और कहा कि प्रहलाद को इसे जाकर के चमका दो। जैसे ही खंबा लाल हुआ, प्रहलाद को चमकाने लगे। प्रहलाद एक क्षण के लिए सहम गया। तो उस समय भगवान ने देखा कि मेरा भक्त डर रहा है, एक छोटी सी चींटी का रूप धारण किया, 7 बार खंबे पर चढ़ गए, 7 बार उतर गए। भक्त प्रहलाद कहता है, हे प्रभु कुछ क्षण के लिए मैं तुझे भूल कैसे गया। मैं ही अपने पिताजी से कह रहा था कि तुम सर्वत्र विराजमान हो, परंतु मैं ही तुझे एक क्षण के लिए कैसे भूल गया। और तुरंत जाकर उस खंबे की जीत भर ली। जैसे ही जीत भरी, खंबा तुरंत शीतल हो गया। पुणे हिरण्यकश्यप हाथ में गदा लेकर के कहता है, क्या इस खंबे के अंदर तेरा भगवान है। तो प्रहलाद कहते हैं, हाँ पिताजी इस खंबे के अंदर भी तेरे भगवान है। हिरण्यकश्यप गदा से उस खंबे के ऊपर एक प्रहार करते हैं, बड़ी भयंकर ध्वनि। उस खंबे के अंदर से हिरण्यकश्यप नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं। बोले नरसिंह देव भगवान की। दिन के मध्याह्न काल में भगवान का अवतार हुआ। हिरण्यकश्यप और नरसिंह भगवान में युद्ध होने लगा। बड़ा घमासान युद्ध हुआ। सायंकाल की वेला आ गई। सायंकाल की वेला उपस्थित हुई। देवता प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु इस दैत्य को मार दीजिए, सूर्यास्त होने के बाद में इसको मारना असहाय हो जाएगा। नरसिंह भगवान
हिरण्यकश्यप को युद्ध करते करते घर की देवी पे ले आते हैं और अपनी जंगहों को लिटा लिया, जंगहों पर लिटा लेते हैं और हिरण्यकश्यप को वरदान याद दिलाते हैं। हिरण्यकश्यप को तूने जो ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था देख, उसमें से कोई असत्य तो नहीं हो रहा। तूने वरदान मांगा था कि दिन में मरू ना रात में, तो देख लेना तो दिन है ना रात्रि, इस समय तो संध्या वेला है। तूने वरदान मांगा था घर में मरू ना बाहर, तो देख लेना तू घर में है ना बाहर है, तू दिल्ली पर हो, भगवान तुझे मार रहे हैं। तो सायकाल कभी भी दिल्ली पर नहीं बैठना चाहिए। तूने वरदान मांगा था जमीन में मरू ना आसमान में, तो देख नरसिंह भगवान तुझे अपनी जंगाओं पर लटा करके मार रहे हैं, ना तू जमीन पर है और ना तू आसमान में है। तूने वरदान मांगा था कि सृष्टि ब्रह्मा की सृष्टि के अंदर किसी की भी जीव के द्वारा मेरी मृत्यु ना हो, तो देख ले भगवान नरसिंह ब्रह्मा की सृष्टि के द्वारा रचित नहीं। तूने वरदान मांगा था कि अस्त्र से मरो, शस्त्र से मरो, तो देख भगवान नरसिंह भगवान तुझे अपने नखूनों से मारने वाले हैं। इतना कहकर कि नरसिंह देव भगवान ने अपने नखूनों से हिरण्यकश्यप का छाती विदीर्ण कर दी और उसका प्राणायाम किया, प्राणायाम किया, उसकी अतड़ियों को निकाल करके अपने गले में डाल दिया। डालने के बाद में नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं होता है। सभी देवता आकर की स्तुति करते हैं बार बार, परंतु नरसिंह देव का गुस्सा शांत नहीं था, क्रोध शांत नहीं होता। लक्ष्मी जी को बुलाया गया कि आपके स्वामी हैं, आपके पति हैं, आप ही आकर के समझ आए। लक्ष्मी जी 16 अलंकारों से 16 श्रृंगार करके जैसे ही आती है, नरसिंह देव के हुंकार से लक्ष्मी जी डर करके भाग जाते हैं। अंत में प्रहलाद से कहा कि भक्त के वश में है भगवान, आप ही जाकर के भगवान का क्रोध शांत करें, क्योंकि भगवान को क्रोध भी आया है तो आप ही के कारण आया है और आप ही इसको शांत कर सकते हैं। भगवान के पास पहुंच करके प्रहलाद हाथ जोड़ करके भगवान नरसिंह देव की स्तुति करते हैं, अपनी प्रार्थना करते हैं। नरसिंह भगवान और प्रहलाद को अपनी गोदी में उठा लेते हैं, अपनी जिह्वा से चाट करके बड़ा प्रेम करते हैं भक्त से। भगवान कहते हैं प्रहलाद मुझसे कुछ वरदान मांगो। तो प्रहलाद कहते हैं प्रभु यदि मुझे आप कुछ देना ही चाहते हो तो सिर्फ इतनी कृपा कीजिए कि पाप कर्मों के कारण मेरे पिता नरक लोक को न जाए। भगवान कहते हैं कि हे पुत्रो, जिसका अंत मेरे हाथों से हुआ हो, जिसका अंत मेरा दर्शन करने के बाद में हुआ हो, उसको तो बात ही क्या है। और जिस वंश के अंदर तेरे जैसे पुत्र का जन्म होता है, उसके पूर्वज कभी भी नरक लोक को नहीं जाया करते। बोले राधे 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 राधे। मेरी सज पे मेरी कान्हा, तुम दोनों रख दो देना है तो दिए जन्म जन्म का साथ। अच्छा कौन कौन चाहता है ठाकुर जी से जन्म जन्म का साथ? जो चाहते हो दोनों हाथ उठा के प्रभाव से गाएंगे। अरे देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे मेरे ठाकुर, मेरे सर पर मेरे ठाकुर, मेरे सर पे मेरे कान्हा, सर पे मेरे कान्हा, तुम दोनों रख दो हाथ, ये ना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की कैया कर ले तो, झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की कैया कर ले तो। बिन माझी की नाव चले नाव
बिन माझी के नाम चले ना पतवार पकड़े तो मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे। छाई अंधियारी रात। दोनों हाथ उठा करके कहिए, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का। मेरे सर पे मेरे गाना, मेरे सर पे मेरे गाना, मेरे सर पे मेरे गाना, मेरे सर पे मेरे गाना। तुम दोनों रख दो हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हरि हरि बोल। सब कुछ देने वाला है, और दौलत क्या मांगो। वो सब कुछ देने वाला है, धन और दौलत क्या मांगो। शाम प्रभु से मांगो तो इंसान और इज्जत क्या मांगो। ओ श्याम प्रभु से मांगो तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगो। मेरी विनती तुमसे यही है, मेरी विनती तुमसे यही है, मेरी विनती तुमसे यही है, मेरी विनती तुमसे यही है। तेरी सेवा करूं तेरा। अब एक बार और भाव से दोनों हाथ उठा करके कहिए, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे मेरे गाना, मेरे सर पे मेरे ठाकुर, मेरे सर पे मेरे गाना, मेरे सर पे मेरे बाबा। तुम दोनों रख दो हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जन्म जन्म का कुल बाकी बिहारी लाल की। बोल दीजिए। हाँ, देखिए पीछे कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना कृपया बीच में रास्ता बना कर करके 5 मिनट के अंदर ही झांकी आ रही है। और देखिए आप भी ध्यान रखें, सभी जो बैठे हुए हैं, जिस समय पर झांकी आपके बीच में आए कोई भी खड़े ना हो, कोई भी खड़े ना हो, अपनी जगह पर कोई भी खड़े ना होंगे। और जो बच्चे बीच में घूम रहे हैं उनको कृपया पकड़ कर बैठा लीजिए। 5 मिनट, 5 मिनट पकड़ कर बैठा लीजिए। बच्चे जो घूम रहे हैं उनको बैठा लीजिए। बीच में से रास्ता बनाइए, बीच में रास्ता बना दें। ये बच्चे बीच में घूम रहे हैं, इनको बैठा दीजिए। राधे राधे। आगे सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को बलि प्रकरण की कथा सुनाते हैं। परीक्षित महाराज सुखदेव जी से पूछते हैं कि हे प्रभु, आपने दूसरे स्कंद में बताया था कि भगवान ने दानवराज बलि के 3 डग भूमि का दान मांगा था। 3 डग में सब कुछ नाप करने के बाद उसे बांधा क्यों था? 3 डग भूमि में मांगने में कौन सा हित किया था? वो कृपया बताने की आप कृपा करें। बोले राधे राधे।